काउंसलर जी को बताएंगे। लोकतंत्र ने हमें इतनी ताकत दी है और अगर हमें इतनी ताकत मिली है तो हम बोलेंगे साफ साफ। ठीक है, नाइट जी कोई हमें रोक नहीं सकता है, हम जरूर। नाइट जी, एक और यादव आ गए और योगी स्टाइल में काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। सुचारिता जी, मैं देख रही थी कि जो आपके डिबेट का एजेंडा है, जो डिबेट का टॉपिक है, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलना पसंद किए। वो आए बाएं शाएं, गाड़ियों का काफिला, वो ये सब बोलते रहे, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि जो डिबेट के टॉपिक है टाटा फिश, इसमें कुछ रखा नहीं तो उस पर क्या बोले। बहरहाल मैं खुद भी देख रही हूँ सुचारिता जी कि 2-3 दिन से बीजेपी के पहले टॉपिक बताइए आप, बीजेपी पहले आप टॉपिक बताइए और बीजेपी ने कौन सा टॉपिक है वो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, अरे टॉपिक तो आपका चल रहा है ऊपर ना। हाँ। आप तो खुद बता रही हैं फैक्टर्स हैं बीजेपी के, तो बोलने तो दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि मैं खुद 2-3 दिन से वॉच कर रही हूँ हाँ। कि कुछ नए फैक्टर्स बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किए हैं और हाँ। कुछ नए एजेंडास भी इंट्रोड्यूस किए जिसके तहत बीजेपी को 2024 का चुनाव लड़ना है। हाँ। इनका पहला एजेंडा ये है कि देखिए, बीजेपी के एमपी ने जिस प्रकार से अपने आईटी सेल में काम कर रहे, सालों से आईटी सेल में काम कर रहे आदमी को, मनोरंजन को और सागर शर्मा को जो संसद का पास इशू कराया, जिन्होंने वहां पर अराजकता फैलाई, तो स्पष्ट है ना कि बीजेपी का एमपी भी साजिश में इन्वॉल्व है और बीजेपी के एमपी को भी अरेस्ट करना चाहिए, बीजेपी के एमपी को जेल भेजना चाहिए, बीजेपी के एमपी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए, जो बुलडोजर की आप बात कर रही हैं, तो ये भी होना चाहिए ना कि जो 7 लोग इस साजिश में इन्वॉल्व है, अभी तक इनके घरों में नहीं बुलडोजर चला। लखनऊ का भी एक है, ये शर्मा तो लखनऊ का रहने वाला, यूपी का है, अभी तक बुलडोजर इसके घर पे चला नहीं। बल्कि मैं तो कर्नाटक के सीएम से अपील करती हूँ कि बीजेपी के एमपी के घर पर बुलडोजर चलाएं, जिन्होंने इस तरह से अराजकता और डर का माहौल पैदा करने की जो साजिश रची है। क्योंकि स्पष्ट है कि सातों के सातों जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता, तो पहला एजेंडा बीजेपी का यह है, अराजकता फैलाओ, खूब अराजकता फैलाओ, डर का माहौल पैदा करो। दूसरा एजेंडा क्या है बीजेपी का? जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा नेता भाजपा का। अब आज ही का देखिए कि बीजेपी का सोनभद्र दुद्धी का विधायक राम दुलार जो है, पॉक्सो में 25 साल की सजा मिली, आज ही कोर्ट से 25 साल की सजा मिली और 10 लाख का जुर्माना हुआ। मतलब ये 11 साल पहले का मामला है, 11 साल पहले उसने रेप किया था, लेकिन फिर भी 2022 में बीजेपी ने उसको टिकट दिया। तो स्पष्ट है कि गारंटी के तहत टिकट दिया कि हम जिसको, ये हमारी गारंटी है, बीजेपी की गारंटी है कि हम बड़े बड़े रेपिस्टों को टिकट देंगे, ये गारंटी है बीजेपी की। वो हमें अभी वो सब बात ही नहीं कर रही हूँ कि कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम के सामने नतमस्तक होते। तो ये बीजेपी का एजेंडा, जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा भाजपा ही नहीं। नहीं, ये तो फिर हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, उनको भी झांकना है। बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ऐसे कई नाम आपकी पार्टी में भी है, तो आवाज कटती है मेरी। ऐसे कई नाम आपकी पार्टी में भी हैं और रहे भी हैं। आवाज आई नहीं ना, मैं अपनी बात कर लूं। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये क्लीनिंग प्रोसेस है, ये हर पार्टी को करना पड़ेगा, सिर्फ आपको नहीं और उनको नहीं। मैं ये कह रही हूँ और ये जरूरी है, ये देश की राजनीति के लिए जरूरी है। एक मिनट,